अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम SQLite यूज़ करेंगे फ्लटर में और ये बताएंगे कि किस तरीके से सर्वर से जो डेटा है वो हम अपने लोकल डिवाइस में लेके आएँ, उसको स्टोर करें और फिर उससे फर्दर कोई चीज़ प्रोसेस करें। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंक सर्वर टू डिवाइस। जो आपको जो रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं वो सारे सर्वर के रिकॉर्ड्स हैं और उनको हम वन बाय वन जो है वो सिंक करा रहे हैं अपने फ्लटर की एप्लीकेशन में। तो ये मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ कि किस तरीके से SQLite को यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से काफ़ी चीज़ों में अपने प्रोजेक्ट में SQLite जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास pubspec YAML फाइल है और यहाँ पे जो आपने करना है वो डिपेंडेंसीज़ में SQFlite एंड path ये आपने इंक्लूड करा लेने हैं। फिर उसके बाद आपने एक क्लास बनानी है। वो क्लास होगी इसलिए कि आप उसके अंदर डेटाबेस और टेबल्स बनाएं। तो जो भी टेबल आपको सिंक करवाना है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो वो ऑब्जेक्ट ये है कि जिस तरीके से आईडी है, नेम है। मैं एग्जांपल में यहाँ पे 3 फील्ड्स ले रहा हूँ किसी भी एक टेबल के लिए। तो उसमें आईडी है, नेम है और इस एक्टिव है। आपके लिए कई एक हो सकते हैं, 8 कॉलम्स, 10 कॉलम्स, 13 कॉलम्स, जितने भी। तो ये हमने क्लास को डिफ़ाइन किया, मैपिंग किया। और जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो टेबल है यहाँ पे 5 कॉलम्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 को कंसीडर कर रहे हैं। तो उन 3 को ही यूज़ करते हुए सारा काम हो जाएगा। तो ये हमने एक क्लास बना ली प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी के नाम से। और अब हमने उसके बाद सबका जो है वो टेबल का जो नाम है वो डिसाइड करना है कि इसको किस नाम से जो है वो रखें। तो हमने डिफाइन प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी के नाम से ही जो है एक टेबल बना दिया। फिर यहाँ पे उसकी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो टेबल की जो क्यूरी है वो हमने एग्जीक्यूट करी है। टेबल का नेम दे दिया, आईडी हो गया, नेम हो गया और इज़ एक्टिव, और ये वर्जन 1 दे दिया। तो जैसे जैसे आप उसको अपडेट करते चले हैं तो वर्जन को चेंज करते चले हैं। ये प्रोडक्शन में बहुत काम आता है। अब बारी है कि डेटा को इंसर्ट कैसे किया जाए, यानी कि CRUD क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट वगैरह जो है वो कैसे किए जाएँ। तो हम यहाँ पे इंसर्ट का देखते हैं कि इंसर्ट जो है वो किस तरीके से या तो इंसर्ट उस फंक्शन का नाम हम बना लेते हैं कि लेट सपोज प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी, और हमें यहाँ पे पूरा एक ऑब्जेक्ट चाहिए और ये टेबल का वो नेम है जिसमें ये स्टोर होगा। ये डेटाबेस को हमने ओपन करा के उसको बताया कि इस टेबल में इस पूरे डेटा को ले जाके स्टोर करना है। फिर उसके बाद ये कि डेटा को गेट कैसे करना है, यानी कि रीड कैसे करना है। रीड के लिए हमने प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी बना लिया और यहाँ से इसको बता दिया कि भाई ये आपका टेबल है, इसको आप लिस्ट करो। लिस्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके हमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो हम दे दो। तो ये हमारे पास रीड हो गया। रीड करने के बाद हमारे पास है अपडेट के लिए हमने ये बना दिया। इसको ऑब्जेक्ट का हमने वो डेटा ले लेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि इस टेबल को अपडेट कर दो जहाँ पे आईडी जो है वो ये हो और बाकी हम उसका डेटा उसको दे देंगे। तो ये 3 मेथड जो है वो यहाँ पे हो गए। अब बारी आती है कि डिलीट क्या होगा, कैसे होगा। तो वो डिलीट का जो डेटा है वो हमने डिलीट का जो क्यूरी है वो एक ही बना ली है कि डिलीट टेबल। तो डिलीट टेबल में टेबल का नेम आप दे दीजिए और कोई आईडी बता दीजिए, तो उस आईडी का रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको पूरा टेबल एम्प्टी करना है तो उस पूरे टेबल को एम्प्टी करने के लिए ये क्लियर टेबल का मेथड। तो अब इसको कॉल कैसे करें। कॉल करने के लिए हमने ये 4 चीज़ें जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर ली हैं। अब ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफ़र करता है कि किस तरीके से। ये एक टेक्स्ट है जिसमें हमने बता दिया कि भाई ये प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी है। TXT सोर्स को जो है वो चेंज कर लेते हैं, इसको बताते हैं ये प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी है। ये वही होंगी प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी जो है वो डिफ़ाइन करेंगे जो अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिहाज से। और फिर इसी लिहाज से हम ये काउंट जो है वो सर्वर के काउंट और क्या कहते हैं जो हमारे लोकल डिवाइस के काउंट है उनको हम मैच करेंगे कि कितना डेटा जो है वो हमारे पास इस वक्त लोकली मौजूद है और कितना न्यू एंट्रीज़ जो है हमारे पास सर्वर पे आ गई हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा यूज़ क्या है, हमारी एप्लीकेशन क्या है, हमारा पर्पस क्या है इन सब चीज़ों को करने का। तो यहाँ पे हम एक और लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं और वो है कनेक्टिविटी प्लस। कनेक्टिविटी प्लस जो है वो
बेहतर इसलिए कि अगर आपके पास वाईफाई है और सिग्नल सही आ रहे हैं तो आप जो है ये परफॉर्म करिए, और अगर आपके पास सिग्नल नहीं है तो आप ये चीज़ परफॉर्म ना करें। तो ये मैं कनेक्टिविटी प्लस को ऐड कराया, और ये इसके बाद ये हमने ये 3 लाइंस के ज़रिए जो है ये पता करा रहे हैं कि इस वक्त जो है वो कंडीशन क्या है, इन नेटवर्क की कंडीशन क्या है, नेटवर्क है अवेलेबल है कि नहीं है। वेल, तो ऑन एक्टिविटी के ऊपर जो है वो ये इनिशलाइज कनेक्टिविटी करवा लिया, और अगर नेम जो है वो हमारे पास अगर कनेक्शन मौजूद है तो हम क्या करेंगे, ऑफलाइन डेटा जो है वो यहाँ से गेट कर लेंगे। तो ये काउंट है, एक क्यूरी हमने वहाँ पे लगाई हुई है जो कि हमें ये बताती है कि जो डेटा हमें टेबल का चाहिए होता है उस वक्त उन टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड जो है वो कितना मौजूद है। तो और फिर वहाँ से वो एक ही दफ़ा में हम वो लेके आ जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे जो है उनके काउंट हमने शो करा दिए। तो टेबल है, टेबल्स अभी आप लोगों ने देखा कि हमने बना लिए हैं, क्रिएट कर लिए हैं, तो उन टेबल्स का डेटा जो है वो हम रीड कर लेंगे। टेबल का जो डेटा रीड करने के बाद उसको भी काउंट कर लेंगे कि इस वक्त हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड कितने हैं। तो ये प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी आ गई हमारे पास, और यहाँ से हमने ये जितने भी हमारे पास एसक्यूलाइट में डेटा है वो सारा का सारा यहाँ पे हमने इस वेरिएबल में गेट कर दिया। और यहाँ पे ये एरर दे रहा है, और इस एरर का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट है जैसा कि रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये इसको चेंज करना भूल गए थे, इस वजह से ये एरर आया है। तो ये कंप्लीट हो गया, तो हमने वहाँ से काउंट भी ले लिए, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये हमने काउंट की क्यूरी कैसे बनाई हुई है। ये सिंपल काउंट है हमारे पास के प्रॉपर्टी प्रोफाइल से लेके आ जाओ डेटा, ऑब्जेक्शंस देख लो कितने हैं, सोर्सेज हमारे पास कितने हैं, और इसके बाद अभी हम ये लगा देते हैं कि प्रॉस्पेक्ट की जो एक्टिविटी है वो हमारे पास कितनी है। तो ये क्यूरी जो है वो सिंपल हमें ये नंबर्स जो है वो रिटर्न कर देती है, जो कि हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कि किस टेबल में इस वक्त हमारे पास कितना डेटा है, और हमारे पास लोकल काउंट कितना है। तो वो हम उनको डिफरेंस जो है वो देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास कम है तो किस साइट पे हैं, डिवाइस में कम है या सर्वर के ऊपर जो है वो कम है। तो जाहिर सी बात है कि फिर डिवाइस से जो है वो उधर चले आएंगे। तो ये हमारे पास सर्वर टू डिवाइस के मेथड हैं। इसी में से एक फंक्शन जो है वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो ये हम बनाएंगे प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी के लिए। तो सर्वर टू डिवाइस में हम इसका नाम रख देते हैं प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैट, ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर ये इस नाम से गेट है प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी टाइप। ये एपीआईज कॉल होंगी, ये एपीआईज कॉल होंगी, और एपीआईज कॉल होके जो है वो हमारे पास डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो हमने इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर लिया, और फिर उसके बाद हमने अपने डेटा को जो है वो सेट कर लिया। सर्वर का जो डेटा है हमारे पास उसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे, और क्योंकि ऑफ कोर्स ये मैंने सर्वर डेटा कोई ऐसा ऑब्जेक्ट वहाँ पे बनाया नहीं है, तो हमें जो है वो प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी का ही जो लिस्ट है वो जो क्रिएट करी है हमने ऊपर वही लेनी होगी। तो हमारे पास नेम है, आईडी है और एक्टिव है, तो इसको सेट कर देते हैं सर्वर डेटा। सर्वर डेटा की जगह पे आ जाएगा हमारे पास प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी, प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी आएगी, सर्वर प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी। हाँ, तो ये हमारे पास सर्वर टू डिवाइस का जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया। ये मेथड जब भी कॉल होगा ये सर्वर से डेटा जो है वो लेके आ जाएगा और हमारे पास एसक्यूलाइट में स्टोर कर देगा। बाकी काम जो है वो आपका सिर्फ डिस्प्ले का है। तो डिस्प्ले के लिए जो है वो हम उसी तरीके से लाइंस जो हम लोगों ने बनाई हुई हैं
टेबल के ये हम लोगों ने 2 कॉन्टेक्स्ट बनाए हुए हैं, इस मोबाइल के और टैब के। तो टैब के ऊपर जो है हमने वो डिफरेंट तरीके से इसको रखा है, तो वहाँ आपके लिए अलग मेथड को रख देंगे। लेकिन मैं आपको एक जगह का ये मेथड दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने ये टेक्स्ट दिखाने के लिए टेस्ट प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी कर दिया, यहाँ पे इस नाम से कर दिया। तो जो डेटा हमारे पास आ रहा होगा वो हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो ये काउंट सर्वर प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी, काउंट प्रॉस्पेक्ट एक्टिविटी के नाम से बना दिया था, और यहाँ सर्वर टू डिवाइस प्रॉस्पेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो ये मेथड सारा कंप्लीट हुआ सिंकिंग का। बाकी तो और कुछ भी नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई बात हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं ज़रूर आपको रेस्पॉन्स दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।